हे वेलकम बैक, आई एम अमरेश फ्रॉम अमरेश पटना। इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे विद इन 2 सेकेंड। जी हाँ, विद इन 2 सेकेंड। क्यूब रूट एक ऐसा मैथमेटिकल टॉपिक है जो ऑल एग्जाम में आता है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक्स लाया हूँ जो आप लोगों को बहुत कम समय में यानी सेकेंडों में क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 to 10 नंबर्स का क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद क्यूब का यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 1 to 10 नंबर का क्यूब मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ और उसका यूनिट डिजिट भी यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ। बस एक चीज को याद रखना है, अगर एक चीज आपको याद रहता है तो आप बहुत कम समय में क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1, इसका यूनिट डिजिट होता है 1। ये आपको समझना है, ओनली ये समझना है। 2 का क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब क्या आता है, 8 आता है, इसका यूनिट डिजिट 8 होता है। 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है, इसका यूनिट डिजिट 7 होता है। 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है क्यूब और इसका यूनिट डिजिट 4 आता है। तो ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आता है। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, इसका यूनिट डिजिट 5 आता है। 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। बस आपको यह ध्यान रखना है। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 3 आता है। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। और 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है, यानी 729 आता है, इसका लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 9 ही आता है। 10 का क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब क्या फाइंड होता है, 1000, इसका लास्ट डिजिट 0 आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, जिसका क्यूब हम लोग करते हैं तो वही क्या होता है, लास्ट डिजिट होता है यानी यूनिट डिजिट होता है। जैसे ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब किए तो इसका 4 आया। 4 का क्यूब किए तो लास्ट डिजिट के यानी यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। 5 का क्यूब किए तो 5 आया। 6 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट क्या आया, 6 आया। 7 का क्यूब किए तो 3 आया है। ठीक है, इसमें चेंज होंगे। 9 का क्यूब किया तो 9 आया। 9 का क्यूब किए तो इसका लास्ट डिजिट 9 आया। और 10 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट 0 आया। ये लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब किए तो 1 का लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 1 ही आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 है और 3 है, तो ध्यान दीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा लास्ट डिजिट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का क्यूब किए तो 8 आया, यानी ध्यान दीजिए 2 का क्यूब किए तो 8 आया है। अगर 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। ध्यान दीजिए, 8 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट 2 आया है। समझ में आ रहा है ना, लास्ट डिजिट 2 आया। क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। अगर 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 का अगर हम 7 का क्यूब किए तो लास्ट डिजिट 3 आया, और 3 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट क्या आया, 7 आया, यानी लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 7 आया। बस इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अब आसानी से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत क्विकली क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल को ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ। इसी सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पर जितने सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल किसी नंबर्स का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना, उसी नंबर्स का हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यूब रूट 7 9 5 0 7 है। ठीक है ना, तब यहाँ पर आपको देखना है लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को आपको पहले देखना है। तो पहला यूनिट डिजिट क्या है, ये ध्यान दीजिए 7 है। 7 का क्यूब हम लोग करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, 7 का यहाँ पर मैं क्यूब किया हूँ तो यहाँ पर क्या है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 3 आया। यहाँ पर है 3, तो आपको ले लेना है 3। क्लियर। इसका क्यूब किए तो लास्ट डिजिट क्या आया, 3 आया। तो लास्ट यूनिट डिजिट कहिए या लास्ट डिजिट कहिए, तो हमें 3 को ले लेना है। उसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर्स को काट देना है, यानी ये 3 डिजिट नंबर्स को काट देना है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ये तो समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी किससे मतलब को है, 7 9 से मतलब है। तो 7 9 को देखना है किस नंबर्स के क्यूब के पास है। समझ में है ना, 7 9 को आपको देखना है किस नंबर्स के क्यूब के पास है।
तो आइए यहाँ पर देखते हैं 7 9 किस नंबर के क्यूब के पास है। तो ध्यान दीजिए 7 9 64, यानी 64 के बाद आएगा ना, 64 के कुछ टर्म्स के बाद आएगा 7 9। तो ध्यान दीजिए आपको ले लेना है 4 को, है ना, समझ में ना, 4 को ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4। या आप ये भी समझ सकते हैं 79 जो है, 79 जो आएगा किसके किसके क्यूब के बिटवीन में आएगा, 4 का और 5 का। तो आपको ले लेना है इसके बिटवीन में, आपको 7 9 दिखाई दे रहा है कि इसी के बिटवीन में आएगा 7 9। तो आपको सबसे छोटा वाला वैल्यू को लेना है। तो मैं छोटा वैल्यू यहाँ पर 4 ले लिया। आप जिस तरह से समझ सके उस तरह से समझ सकते हैं। तो छोटा वाला वैल्यू ले लिया तो इसका क्यूब रूट फाइंड हो गया। इसका क्यूब रूट क्या फाइंड हुआ, 43 क्यूब रूट फाइंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर है क्यूब रूट 2 4 3 8 9। आपको इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट लेना है, यानी यूनिट डिजिट बोलिए या लास्ट डिजिट बोलिए। तो ये लास्ट डिजिट आपको लेना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। अब हम 9 के क्यूब करते हैं, अगर हम लोग 9 के क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिए 9 का क्यूब क्या है, तो लास्ट डिजिट क्या मिला है, 9। तो ध्यान दीजिए सेम है, तो आपको आसानी से 9 लिख लेना है। इसमें कोई आपको सर्च नहीं करना है। 9 6 5 4, इसमें आपको कहीं सर्च नहीं करना, जो नंबर रहेगा उसी को लिख लेना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर्स को क्रॉस कर देना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको क्रॉस कर देना है, इसको नहीं लेना है। उसके बाद देखना 24 है। 24 किस नंबर्स के क्यूब के पास आता है या दो नंबर्स के बिटवीन में आता है, दोनों आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 24 यानी 27, और यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, यानी इसी के बिटवीन में आएगा। तो सबसे छोटा वाला वैल्यू लेना है, यानी 2। तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका ध्यान दीजिए, इस पर क्यूब था तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 29 आ गया इसका क्यूब रूट। तो फाइंड हो गया, क्यूब रूट फाइंड हो गया क्या, 29, क्लियर। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप और अच्छे से क्लियर हो जाइएगा। आइए एग्जाम्पल 3 को लेते हैं। यानी एग्जाम्पल 3 में है क्यूब रूट 3 9 3 0 4 है, ठीक है, क्यूब रूट है 4 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो 4 ही आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट 64 आया, इसका यूनिट डिजिट 4 आया है। तो आपको 4 ले लेना है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर को क्रॉस कर देना, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसको मतलब नहीं है। 304 से अब मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, 39 बचा। इधर 39 को देखना है कि किस नंबर्स के क्यूब के पास आता है। तो 39, अब ध्यान दीजिए 39 यानी 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, इसी दोनों नंबर्स के बिटवीन में आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू लेना है, यानी 39 इस दोनों वैल्यू के बीच में आएगा। तो हमें छोटा वैल्यू 3 लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3। बहुत ईजी है, आप नंबर्स को देख कर बना सकते हैं। 2 सेकेंड हम बोले हैं ना, 2 सेकंड का आप नंबर को देख कर आसानी से बता सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया, क्यूब रूट क्या फाइंड हुआ, 34 आया, ठीक है, आंसर। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट 195112, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, लास्ट डिजिट यहाँ पर देखिए, यूनिट डिजिट जो है आपको यूनिट डिजिट लेना है, हमेशा आपको यूनिट डिजिट लेना है। तो 2 है, यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, लास्ट डिजिट 8 आता है। क्या आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर किए हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8। यहाँ पर ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 को आपको लेना है, 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 नंबर्स को छोड़ देना है, यानी 3 नंबर्स को छोड़ देना है, इससे आपको कोई अब मतलब नहीं है। यहाँ क्या बचा, 195 बचा। अब आपको देखना है कि 195 किस नंबर्स के क्यूब के बिटवीन में आता होगा। तो ध्यान दीजिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। ध्यान दीजिए 195 इसी के बिटवीन में होगा, 5 और 6 के क्यूब के बिटवीन में आता होगा 195। तो आपको छोटा वैल्यू लेना है, यहाँ पर ले लेना है 5। अब ध्यान दीजिए 58 इसका क्यूब फाइंड हो गया, बहुत ईजी है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल के लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, क्यूब रूट 3
110,592। इसमें भी आपको लास्ट डिजिट को लेना है, कवर करना। तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का भी क्यूब कर देंगे तो 8 ही आएगा, तो आपको 8 लेना है, 8 लेना है। उसके बाद 3 डिजिट नंबर्स को क्रॉस कर देना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या आया, 110 आया, तो 110 को आपको सर्च करना है किस नंबर्स के क्यूब के बिटवीन में 110 आता है। तो 110 यानी 64, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 है, यानी 125 से कम है क्या, 110। तो आपको सबसे छोटा वैल्यू 4 लेना है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट क्या फाइंड हुआ, 48। एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट क्या है, यानी 103823। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट में क्या है, 3 है, तो 3 क्यूब करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। ध्यान दिया, 3 का क्यूब यहाँ पर किए हैं तो क्या है, 27 है, तो लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, तो आपको 7 लेना है। क्लियर। अब उसके बाद आपको 3 नंबर को क्रॉस कर देना, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 103 देखना है, तो 103 किस 2 नंबर्स का क्यूब के बिटवीन में आता होगा, तो यानी 4 और 5 के, तो आपको 4 लेना है। देखो यहाँ पर 47 इसका वैल्यू आ गया, 47। तो इसका क्यूब रूट क्या फाइंड हुआ, 47 तो आया। अब एग्जाम्पल 7 जो है, एग्जाम्पल 7 का क्यूब रूट आप लोगों को फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।